प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर प्रभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, आपको कोटा विश्वविद्यालय की बीए पार्ट सेकंड का राजस्थान का भूगोल अपन पढ़ रहे हैं। ये बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर है, राजस्थान का भूगोल। इसमें मैंने आपको राजस्थान के भौतिक प्रदेश स्टार्ट किए थे, जिसमें पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि राजस्थान को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला मरु प्रदेश, दूसरा अरावली पर्वत श्रेणी, तीसरा पूर्वी मैदान और चौथा दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती पठार। तो मरु प्रदेश है, इसका विस्तृत वर्णन, मरु प्रदेश को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया कि जो मरु प्रदेश है, ये संपूर्ण जो मरु प्रदेश है, इसको ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा अरावली पर्वतमाला से अलग करती है, या यूँ कह सकते हैं पूर्वी राजस्थान से अलग करती है। इसी तरह से इधर ये 25 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा को इंग्लिश में कहते हैं आइसो हाइट। आइसो हाइट का मतलब होता है समवर्षा रेखा, मतलब ये रेखा जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ पर समान वर्षा पाई जाती है। इसके पूर्व में 25 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और इसके पश्चिम में 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। पिछली क्लास में मैंने आपको मरु प्रदेश के जो 2 विभाजन हैं, पहला रेतीला शुष्क मैदान की विस्तृत जानकारी आपको दी। आज अपन पढ़ेंगे मरु प्रदेश का ही जो दूसरा है। पहला तो हो गया ये ए रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा हुआ ये बी अर्धशुष्क मैदान। अब अर्धशुष्क मैदान के बारे में आज अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अब इधर देखिए, ये जो अर्धशुष्क मैदान है, इसको पूर्व में तो ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा इसको अरावली पर्वतमाला से या पूर्वी राजस्थान से अलग करती है, और इधर पश्चिम में ये है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो ये आप याद कर लीजिए, पूर्व में जो अरावली पर्वतमाला से इसको अलग कर रही है वो है 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, ये 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, इंग्लिश में इसे आइसो हाइट कहते हैं। और इधर पश्चिम में जो इसको अलग कर रही है शुष्क मैदान से, वो है 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। तो ये 50 सेंटीमीटर और ये 25 सेंटीमीटर। अब पुनः जो ये अर्धशुष्क मैदान है, ये आपको जो यहाँ से यहाँ तक नज़र आ रहा है, ये वाला जो अर्धशुष्क मैदान है, ये पुनः 4 भागों में विभाजित है। ये पूरा जो अर्धशुष्क मैदान है, इसे राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, राजस्थान का बांगड़ प्रदेश। अब इधर अगर अपन देखें कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो अर्धशुष्क मैदान है, इसे राजस्थान का बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं, और अरावली पर्वत एवं पश्चिमी शुष्क प्रदेश के ये मध्य है। इसका जो विस्तार है, इधर अरावली पर्वतमाला है और इधर पश्चिमी शुष्क प्रदेश। तो ये पश्चिमी शुष्क प्रदेश और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। अभी मैंने आपको पहले बताया कि पश्चिम में इसको 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा, जैसे आइसो हाइट कहते हैं, वो इसको अलग करती है। इसकी अन्य विशेषता है कि ये पूरा की पूरा जो क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। आंतरिक प्रवाह का मतलब है कि यहाँ जो नदियाँ हैं वो यहीं पर उत्पन्न होती हैं रेगिस्तानी भाग में और यहीं पर विलीन हो जाती हैं, मतलब वो किसी समुद्र में नहीं जाती या समुद्र से नहीं मिलती। इसकी जो उत्तरी सीमा है ये घग्गर नदी बनाती है। ये एकमात्र नदी है यहाँ की, ये घग्गर नदी इसकी उत्तरी सीमा बनाती है। उत्तरी सीमा का निर्धारण घग्गर नदी करती है इसकी। और इस अर्धशुष्क प्रदेश का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो 75,000 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्र की जो जलवायु है वो शुष्क और अर्धशुष्क है। पुनः अर्धशुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। पहला लूनी बेसिन, दूसरा नागौर उच्च प्रदेश, तीसरा शेखावाटी प्रदेश और चौथा घग्गर प्रदेश। अब एक एक करके अपन सबसे पहले लूनी बेसिन पढ़ते हैं। नंबर 1 लूनी बेसिन। ये जो क्षेत्र है, ये जो संपूर्ण शुष्क प्रदेश है, ये लूनी नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित या अपवाहित क्षेत्र है। ये जो लूनी नदी है, यहाँ पे बच्चों, ये जो लूनी नदी है ये पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है। और जो लूनी और जो इसकी सहायक नदी हैं वो जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग, पाली और जालौर व सिरोही जिलों में प्रवाहित होती हैं। ये इधर जालौर, सिरोही और ये पाली। तो इसकी जो लूनी की जो सहायक नदियाँ आप देख लेते हैं कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। ये
जवाई इसकी सहायक नदी है, एक ये सूकड़ी इसकी सहायक नदी है, इस तरह से। और तीसरी बांडी, ये सूकड़ी, जवाई और ये इधर बांडी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ये सारी की सारी मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियों का मतलब होता है जो केवल बरसात के मौसम में या वर्षा ऋतु में ही केवल प्रवाहित होती हैं और बाकी समय में ये सूख जाती हैं। तो इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो हैं जौजरी, सूकड़ी, बांडी, जवाई और खारी। फिर इस क्षेत्र की विशेषता है कि इन नदियों ने यहाँ पर पर्वताकार चट्टानों को बहुत काटा है। इस वजह से यहाँ पे जो वायु की क्रियाएं वो अधिक प्रभावी हैं। और अरावली पर्वतमाला का जो पदीय क्षेत्र है, मतलब उसका जो नीचे वाला क्षेत्र है, और जो लूनी नदी का जो बीच वाला क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है। मतलब अरावली पर्वतमाला और लूनी नदी का जो बीच वाला क्षेत्र है वो काफ़ी उपजाऊ है। और इस क्षेत्र की एक अन्य विशेषता है कि यहाँ पर जो जल है, क्योंकि लूनी नदी है, इस वजह से जो जल है वो भूमि के समीप या भूमि के पास ही उपलब्ध हो जाता है, जिससे कि सिंचाई संभव है। तो ये जो पहला हो गया ये अपना हो गया लूनी बेसिन। उसके बाद दूसरा है नागौरी उच्च प्रदेश, सेकंड वाला। अब नागौरी उच्च प्रदेश के अंदर इसकी जो दक्षिणी सीमा है वो तो क्या है, लूनी नदी द्वारा बनाती है, या यूँ कहें कि ये लूनी नदी के उत्तर में स्थित है। अब ये उच्च क्षेत्र क्यों कहा, क्योंकि इसकी समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ये ऊंचा है, इस वजह से इसे ऊंचा क्षेत्र का। और इसकी जो उत्तरी सीमा है वो शेखावटी मैदान द्वारा निर्धारित है। इधर अगर अपन देखें कि जो नागौरी उच्च प्रदेश है इसकी जो उत्तरी सीमा है वो तो क्या है, शेखावटी प्रदेश द्वारा निर्धारित है, और दक्षिणी सीमा लूनी बेसिन द्वारा निर्धारित है। इसके बाद यहाँ पर बहुत नमक युक्त झीलें यहाँ पे पाई जाती हैं। यह की विशेषता है कि यहाँ की जो झीलें हैं वो खारी हैं, और ये अंतर प्रवाह जलक्रम यहाँ पाया जाता है। अंतर प्रवाह का मतलब भी वही है, आंतरिक प्रवाह की कोई भी जो नदी है वो समुद्र तक नहीं जाती और यहीं पर उत्पन्न होती है और यहीं पर विलीन हो जाती है। और ये जो पूरा क्षेत्र है ये प्राचीन चट्टानों का बना हुआ है, जो कि बहुत ऊंचा नीचा धरातल है। और इस प्रदेश के अंदर जो यहाँ की ज़मीन है वो बहुत बंजर और रेतीली है, और जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक पाई जाती है। और यहाँ की जो नमकीन पानी की झीलें हैं पूर्वी क्षेत्र में, वो सांभर, डीडवाना और कुचामन, वो भी इसी के अंतर सम्मिलित हैं। इसके बाद पहला हो गया लूनी बेसिन, दूसरा हो गया नागौरी उच्च प्रदेश, अब तीसरा है शेखावटी प्रदेश। ये प्रदेश झुंझुनू, सीकर और चूरू, इन 3 जिलों को कवर करता है। ये जो शेखावटी प्रदेश है इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है वो 450 मीटर है। इसके अंतर्गत जैसे मैंने अभी आपको बताया चूरू, झुंझुनू और सीकर तथा कुछ भाग नागौर के सम्मिलित हैं। वापस इसकी जो पूर्वी सीमा है वो अरावली पर्वतमाला द्वारा निर्धारित है। उत्तरी सीमा घग्गर का मैदान, इधर अगर अपन मानचित्र में देखें कि शेखावटी जो प्रदेश है इसकी जो पूर्वी सीमा है, मतलब इधर पूर्व के अंदर तो क्या है अरावली पर्वतमाला, इसके दक्षिण में नागौरी उच्च भूमि, और इसका उत्तर वाला भाग घग्गर प्रदेश से सीमांकित है, और इसका पश्चिम वाला भाग 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा ये अलग होता है। इसके बाद ये अभी मैंने आपको मैप में बताया कि इसके पश्चिमी सीमा 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा, दक्षिण में नागौर उच्च प्रदेश, उत्तर में घग्गर का मैदान और पूर्व में अरावली पर्वतमाला या 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा। फिर इस क्षेत्र की विशेषता है कि जो संपूर्ण क्षेत्र है वो बालू का स्तूप व बालू का मैदान वाला क्षेत्र है। आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र है, मैंने अभी पहले भी बताया आंतरिक जल प्रवाह का मतलब, और यहाँ की सांभर झील आंतरिक जल प्रवाह का प्रमुख क्षेत्र है। यहाँ पर जल प्राप्ति के लिए कच्चे व पक्के कुओं का निर्माण किया गया है, जिसे यहाँ पर जोहड़ या नाड़ा या कुआं कहते हैं। ये याद कर लीजिए, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जोहड़, नाड़ा या इसे कुआं कहते हैं। अब जो 2 बालुका स्तूपों के बीच में जो जल भर जाता है उसको यहाँ पर सर या सरोवर कहते हैं। 2 बालुका स्तूप, जैसे एक बालुका स्तूप है, दूसरा बालुका स्तूप है, और यहाँ पर कुछ जल एकत्रित हो जाता है, उस जो वर्षा का जल एकत्र हो जाता है उसे सर या सरोवर कहते हैं।
इस क्षेत्र की केवल एक मौसमी नदी है कांतली, जो कि चूरू जिले में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती है, मतलब बहुत कम एरिया में प्रवेशित होती है। बालू को स्तूपों के कारण वो लुप्त हो जाती है। इसके बाद चौथा है शेखावाटी प्रदेश के उत्तर में घग्गर प्रदेश या घग्गर का मैदान भी कहते हैं। अब ये जो घग्गर प्रदेश है, तो घग्गर का निर्माण जो है वो घग्गर नदी या सतलुज नदी या वैदिक सरस्वती नदी, मतलब वैदिक काल में जो इस क्षेत्र से जो सरस्वती नदी प्रवाहित होती थी, उस वैदिक सरस्वती का ही घग्गर नदी उसका अपन कह सकते हैं उसका बचा हुआ रूप है। तो इन नदियों के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये जो घग्गर का मैदान है, ये अगर अपन जिलेवार देखें तो हनुमानगढ़ और गंगानगर के 75% भाग पर यह प्रदेश फैला हुआ है। और ये जो सभी नदियाँ हैं ये क्वाटरनरी युग में, मतलब जो सरस्वती नदी है, सतलुज नदी है, ये क्वाटरनरी कल्प में मतलब 2.6 मिलियन वर्ष पूर्व हिमालय पर्वत से निकलकर यहाँ तक प्रवाहित होती थी। कालांतर में क्या हुआ, जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप या जलवायु परिवर्तन के कारण ये जो पूरा क्षेत्र है ये शुष्क जलवायु क्षेत्र में या जो शुष्क जलवायु प्रदेश में परिवर्तित हो गया। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि जो नदियाँ थी वो लुप्त हो गई और जो केवल जो घग्गर नदी बची हुई है वो एक मृत नदी है। घग्गर को अपन कह सकते हैं कि ये वैदिक सरस्वती की सहायक नदी है जो अभी तक है। अब इस क्षेत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है यहाँ की नहरें, कि इस क्षेत्र में अब गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर और भांकड़ा की जो नहरें हैं उनसे यहाँ पर पानी पहुँचा है, जिस वजह से ये वाला जो एरिया है घग्गर का वो धरती से सोना उगल रहा है। मतलब ये बहुत सिंचित क्षेत्र है और यहाँ पर सिंचाई व उपजाऊ मैदानों के कारण ही यहाँ पर चावल, गेहूँ, गन्ना, किन्नू, चुकंदर, चना, जौ और सब्जियाँ आदि पैदा की जाती हैं। तो ये हुआ आपका अर्धशुष्क मैदान। ये अर्धशुष्क मैदान दूसरा किसका पार्ट है, मरु प्रदेश का ही दूसरा पार्ट है। ये पूरा की पूरा तो कहलाता है मरु प्रदेश। और मरु प्रदेश के दो विभाजन किए, पहला ये रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा ये अर्धशुष्क मैदान। तो अपन ने अर्धशुष्क मैदान पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अरावली पर्वतमाला व उसके उपविभाग पढ़ेंगे। थैंक यू।